हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये वीडियो है वरुथनी एकादशी के बारे में। ये एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बराह रूप की पूजा की जाती है। वरुथनी एकादशी का व्रत अन्नदान और कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। आइए देखते हैं वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का समय क्या रहेगा और साथ साथ व्रत का पारण कब होगा। तो दोस्तों, इस एकादशी की शुरुआत 15 अप्रैल को रात 8:45 से होगी और समापन अगले दिन 16 अप्रैल यानी रविवार को 6:14 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। इसके साथ साथ व्रत का पारण 17 अप्रैल को किया जाएगा। 17 अप्रैल को पारण का जो समय है वो होगा 5:54 से 8:29 तक सुबह, और द्वादशी तिथि उसके बाद समाप्त होगी। पारण करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो दोस्तों, हरिवासर पर ध्यान रखना है आपको कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत जब भी खोलें इसके लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। मध्याह्न के दौरान व्रत ना खोलें। अगर प्रातःकाल नहीं खोल पाए हैं तो मध्याह्न के बाद अर्थात शाम के समय व्रत का पारण करना चाहिए, पर कभी भी मध्याह्न अर्थात दोपहर को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है, इस एकादशी के लाभ क्या है? दोस्तों, वरुथनी एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि आती है, और इसके साथ भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल अर्पित करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। व्रत का फल क्या मिलता है? इस एकादशी को सौभाग्य देने, पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली एकादशी है। इसका फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इसको करने से मनुष्य इस लोक के सुख भोग कर परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। इस व्रत से अन्नदान कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इसके साथ साथ इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। वरुथनी एकादशी की पूजा सामग्री तथा पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। पूजा सामग्री की सूची: भगवान विष्णु के लिए पीला वस्त्र और भगवान विष्णु की मूर्ति, फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिठाई और फल का इस्तेमाल इस एकादशी की पूजा में किया जाता है। वरुथनी एकादशी पूजा की विधि: तो दोस्तों, दशमी तिथि अर्थात एक दिन पहले शाम के समय सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ किया जाता है और आसन बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीप, दीपक, 16 सामग्री आदि से पूजा किया जाता है। यदि घर के पास पीपल का पेड़ है तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर धूप, दीप आदि जलाया जाता है और तिलक करना चाहिए। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प और तुलसी भी अर्पित करना चाहिए। रात में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन की पूजा में भगवान को खरबूजे का भोग लगाना चाहिए और मन ही मन भगवान विष्णु का नाम जप करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु को तुलसी जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत रख रहे लोगों को उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। प्रसाद में फलाहार लेना चाहिए। इस दिन नमक के सेवन, चाहे वो व्रत वाला नमक ही क्यों ना हो, नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु को केसर युक्त खीर, पीला फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे सुख, समृद्धि और वैभव का आपके घर में वास होता है।
दोस्तों, वरुथनी एकादशी के नियम क्या हैं? तो दोस्तों, इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए और मांस और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दिन चने का शाक भी नहीं खाना चाहिए, साथ ही शहद भी नहीं खाना चाहिए। एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं, 2 वक्त नहीं। इसके अलावा खान पान, दातून करना, नमक तेल अन्न वर्जित है। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरों की निंदा करना, ये सब त्याग देना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, इस दिन व्रत से एक दिन पूर्व दशमी से ही एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तेल से बना भोजन, दूसरों का अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन शास्त्र चिंतन, भजन कीर्तन करना चाहिए और झूठ बोलने व क्रोध करने से बचना चाहिए। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है, जो आपको पूजा करते के बाद पढ़नी है। तो दोस्तों, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। दोस्तों, ये है वरुथनी एकादशी की व्रत कथा, जो पूजा करते समय इस दिन जरूर पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। अब देखते हैं इस दिन एकादशी के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय, जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। वास्तु दोष के लिए मुक्ति के लिए वैशाख की वरुथनी एकादशी को शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु के दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें। इसमें गंगा जल डालें और फिर पूजा के बाद इस जल को घर के कोने कोने में छिड़क दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में शांति आती है। दूसरा, धन की समस्या के लिए, दरिद्रता के साए से मुक्ति पाने के लिए वरुथनी एकादशी पर 11 कन्याओं को आम भेंट करें। साथ ही घर के बाहर प्याऊ लगवाएं। इससे धन का कभी अभाव नहीं होगा। करियर में तरक्की के लिए ऑफिस या कार्यस्थल पर मेहनत के बाद भी शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं, तरक्की नहीं हो रही है, तो एकादशी के दिन एकाक्षी नारियल को पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। बाद में ये कार्यस्थल पर सुरक्षित और साफ स्थान पर रख दें। इससे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। प्रेम विवाह के लिए इस वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जप करना है। देवी त्वं निर्मिता पूर्वम चिरतासी मुनीश्वरः नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरिप्रिये। इससे आपका विवाह शीघ्र संपन्न होगा। इस दिन तुलसी ना तोड़ें, इससे दोष लगता है। 5वां, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वरुथनी एकादशी पर सत्तू का दान करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। किसी जरूरतमंद को सत्तू और जल दान करें। साथ ही पशु पक्षियों को पानी पिलाएं। ऐसा करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ये थी वरुथनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें कथा समेत आपको सभी जानकारी दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।